जय श्री राधे। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव और धनराज देव कुबेर के बारे में। आप सब जानते हैं कि कुबेर को धन का राजा माना जाता है और कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। तो कैसे भगवान शिव और कुबेर की मित्रता हुई और कैसे कुबेर को प्रभु भगवान शिव ने धनराज अधिपति का पद दिया, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुबेर के पूर्व जन्म में क्या निर्धारण हुआ था जिसके कारण प्रभु ने इन्हें धन का अधिपति बनाया। यज्ञ दीक्षित नामक एक ब्राह्मण थे। यज्ञ दीक्षित नामक बड़े ही दिव्य ब्राह्मण थे, बड़े ही सुशील थे। उनका जो प्रकरण रहता था बड़ा ही गुण निधि, बड़ा ही स्वरूप ऐसा। वो अपने देश के राजा के सर्व पूजनीय ब्राह्मणों की गिनती में थे। राजा उन्हें बहुत सा धन भी देते थे और अन्य देशों में भी यज्ञ दीक्षित जा करके अपना यज्ञ कर्मकांड किया करते थे और धन प्राप्त करते थे। तो यज्ञ दीक्षित को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि ऐसा पुत्र था जिसका वर्णन, बचपन से तो उनकी क्रियाएं श्रेष्ठ रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक स्वरूप के बाद में गुणनिधि की जो क्रियाएं होने लगी वो ऐसी हो गई, उनके जो कर्म थे वो ऐसे हुए कि प्रवृत्ति उनकी अपने यज्ञ इत्यादि कर्मों को छोड़ करके मदिरा पीना, जुआ खेलना, इनमें जाने लगे। तो मैत्रेय मंडल, गुणनिधि का जो मित्रों का मंडल था वो गलत संगत के कारण उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बदल गई थी। एक दिन उनकी माता ने बैठ कर के उन्हें समझाया गुणनिधि को कि बेटा, तुम्हारे पिता बड़े ही यज्ञ दीक्षित हैं, बड़े ही कर्मकांडी हैं और पूजनीय हैं। तुम्हारे पिता की बहुत निंदा होगी अगर उन्हें पता चला, किसी को भी पता चला कि तुम जुआ खेलते हो, मदिरा पान करते हो, ऐसे अन्यत्र कर्म तुम करते हो। तो गुणनिधि लेकिन माँ की बात को ना समझते हुए, ना मानते हुए फिर भी अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में लगे रहे। गुणनिधि की ऐसी प्रतिक्रिया को देख कर के माता उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन फिर भी गुणनिधि माने नहीं। तो गुणनिधि क्या करते थे कि जब भी जुए में हारते तो घर का सारा धन, स्वर्ण, सोना, चांदी इत्यादि सब उन्होंने व्यर्थ कर दिया। एक दिन यज्ञदत्त ने पूछा कि हमारा बेटा गुणनिधि कहाँ है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी वो तो पढ़ने के लिए मित्रों के साथ बाहर गया है। कुछ दिन बाद फिर पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है। फिर उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि स्वामी वो तो मित्रों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर गया है। जब भी यज्ञ दीक्षित अपनी पत्नी से पूछा करते कि हमारा पुत्र कहाँ है, तब ही यज्ञ दीक्षित की पत्नी उनसे झूठ बोल दिया करती, पुत्र के दुष्कर्मों को छुपाया करती। यहाँ पर दो बातें दर्शाई गई हैं। देखिए, मैं आप सबसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसा यज्ञदत्त की पत्नी ने, यज्ञ दीक्षित की पत्नी ने किया, वैसा कोई भी जीव ना करे, क्योंकि किसी के दुष्कर्मों को छुपाने से उसके दुष्कर्म और बढ़ते हैं। अगर आप उन्हें रोकने में, अगर आप उन्हें समझाकर रोक नहीं सकते, अगर आपका परिवार का कोई सदस्य आपकी बात मानकर नहीं रुकता है, तो आपको उस सदस्य तक वो बात पहुंचानी चाहिए जिस सदस्य की बात को सुन करके या फिर जिस सदस्य से वो डर मानते हो, ताकि वो अपने दुष्कर्मों से रुक जाएं। तो गुणनिधि की जो माता थी वो इस बात से डरती थी कि अगर मैं अपने स्वामी को ये बात बताती हूँ कि उनका पुत्र जुआ खेलता है तो वो इसे मारेंगे और पीटेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात में इसकी भलाई नहीं सोची कि गुणनिधि की अगर इस बात को पिता के पता चलता है तो वो मारने पीटने से शायद रुक जाए, शायद वो अपने दुष्कर्मों से दूर हो जाए। लेकिन गुणनिधि की माता ने उसे बार बार झूठ बोला। एक दिन यज्ञ दीक्षित ब्राह्मण राजा के महल से अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि यज्ञ दीक्षित के पास एक रत्न जड़ित अंगूठी सदैव रहा करती थी। वो अंगूठी राजा ने उन्हें प्रमुख उपहार के रूप में दी थी। जब पहली बार यज्ञ दीक्षित के कर्मकांड से राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, इसलिए यज्ञ दीक्षित उस अंगूठी को सदैव पहना करते थे। तो यज्ञ दीक्षित ने उस अंगूठी को स्नान के समय उतार दिया था और जैसे ही यज्ञ दीक्षित राजा के महल से लौटकर आए तो यज्ञ दीक्षित ने उस अंगूठी को एक ज्वारी के हाथ में देखा। यज्ञ दीक्षित ने उसके पास जाकर के पूछा और बोले
कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई, तुमने हमारे घर से हमारी अंगूठी चोरी करी है। तो उस ज्वारी ने कहा, महाराज मैंने आपकी कोई अंगूठी चोरी नहीं करी, आप ही के पुत्र ने मुझे ये अंगूठी ला करके दी है। और अंगूठी क्या, उसने हमें रेशमी साड़ी, सुंदर स्वर्ण जड़ित इतने आभूषण दिए हैं, ऐसे आभूषण दिए हैं। सबका उस ज्वारी ने वर्णन किया कि आपके पुत्र ने ही हमें, हम उसे धन देते हैं और वो हमें ये सब देता है, और जब वो जुए में हार जाता है तो जो कुछ भी वो प्राप्त करता है वो सब हमें दे जाता है। इतना सुन करके यज्ञ दीक्षित को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में भर करके यज्ञ दीक्षित जैसे ही घर पहुंचे और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोले कि देवी ये बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। तो वो फिर से झूठ बोलने लगी, बोली स्वामी हमारा पुत्र तो मंदिर में पूजा करने गया है। उसके झूठ को सुन करके यज्ञ दीक्षित बड़े क्रोध में आए और बोले कि देवी तुम तो बड़ा अच्छा सत्य भाषण करती हो, तुम्हारे जैसा सत्य भाषण तो कोई नहीं कर सकता। कि अरे अच्छा चलो पुत्र के बारे में छोड़ो, ये बताओ कि मुझे जो अंगूठी राजा ने प्रथम उपहार के रूप में दी थी वो अंगूठी कहाँ है, क्योंकि वो अंगूठी तो तुमने स्नान करते समय मेरे हाथ से निकाल कर रख दी थी। इतना सुनते ही यज्ञ दीक्षित की पत्नी भयभीत हो गई और बोली स्वामी मैं उस समय भोजन बना रही थी सो मुझे याद नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, फिर कहा कि स्वामी मुझे याद नहीं आ रहा। बार बार झूठ बोलने पर यज्ञ दीक्षित ने कहा कि अच्छा अंगूठी के बारे में छोड़ो, ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो कालिंग देश से लाकर के एक रेशमी साड़ी दी थी वो साड़ी कहाँ है। इतना सुनते ही, जो सदैव यहाँ पर रखी रहती थी, इतना सुनते ही मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न होने लगा। अस्थिरता उत्पन्न होते हुए ही यज्ञ दीक्षित की पत्नी बोली कि स्वामी मुझे क्षमा करें। तो बार बार अपनी पत्नी को धिक्कारते हुए बोले कि अरे उल्टा तू एक दुष्कर पुत्र को जन्म देने वाली, एक कलंकित पुत्र को जन्म देने वाली, और फिर भी तूने अपने पुत्र के लिए ही मुझसे मिथ्या भाषण किया, झूठ बोला बार बार कि हमारा पुत्र पूजा करने गया है। और जब तक अब मैं तेरा परित्याग करता हूँ, तेरे पुत्र का परित्याग करता हूँ, और ये संकल्प लिया कि जब मैं दूसरा विवाह करूंगा तब ही भोजन करूंगा। यज्ञ दीक्षित ने दूसरा विवाह किया और उन पत्नी और पुत्र का परित्याग कर दिया। उस पुत्र को घर से यज्ञ दीक्षित ने निकाल दिया। अब यज्ञ दीक्षित के घर से निकाले जाने के बाद गुणनिधि वन वन मारे मारे भटकने लगे। जैसे ही वन वन मारे मारे भटकते तो एक दूसरे राज्य में जाकर के मन में सोचते कि ना तो मैंने कर्म कांड सीखा जो इस राज्य में आकर के मैं थोड़ा अपना विद्या दिखा करके विद्या को प्रचार कर सकूं ताकि कुछ धन कमा सकूं, कि ना तो मैंने विद्या सीखी है और ना ही मैंने कोई भी स्वरूप किया है, तो मैं क्या करूं। गुणनिधि एक शिवालय में जा पहुंचे जहां कथा हो रही थी शिव जी की। शिव पुराण को सुनते हुए गुणनिधि वहीं पर सो गए और सोते वक्त मन में विचार किया, भक्तों ने जो प्रसाद चढ़ाया था भूख के कारण गुणनिधि रात्रि में उस प्रसाद को चोरी करने के लिए शिवालय में प्रवेश कर गए। उस प्रसाद को लेना चाहा कि वहाँ जो दीपक रखा था, गुणनिधि ने सोचा कि इस दीपक की जो बत्ती है वो खत्म समाप्त होने वाली है, तो मैं क्या करूँ। गुणनिधि ने अपना थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके उसकी बत्ती बना करके उसे दीपक का दोबारा प्रचलित किया। दीपक को प्रचलित करते ही अब चारों ओर से सब लोग जो वहाँ सोए हुए थे शिव जी के शिवालय में वो सब जग गए। गुणनिधि प्रसाद को लेकर के भागे, वन में जाकर चुपके से उस प्रसाद को ग्रहण किया। शिव जी की कथा का वो प्रसाद खा करके गुणनिधि भूख के कारण, सर्दी के कारण वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। गुणनिधि ने प्राण त्यागे। उसके बाद गुणनिधि ने दूसरा जन्म जो ग्रहण किया था, गुणनिधि के बुरे कर्मों के कारण यमदूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन शिव जी के गणों ने उन्हें आकर के बचा लिया, क्योंकि इसने मरते समय शिव कथा का पान किया है। इसने मरते समय शिव जी के दीपक को प्रज्वलित किया है और शिव प्रसाद ग्रहण किया है। ये सोच करके शिव जी के गणों ने उनकी रक्षा करी। यमदूत वापस चले गए तो दूसरा जन्म गुणनिधि का अरिंदम और कालिंग देश में अरिंदम नामक राजा के पुत्र के रूप में हुआ था, जिसका नाम पड़ा दम। दम नामक पुत्र हुए गुणनिधि और धीरे कुछ समय पश्चात ही
उनके पिता की मृत्यु हो गई और दम राज्याभिषेक पर हुए, राजा बने। तो गुणनिधि ने दूसरे जन्म में राजा होकर के चारों ओर अपने राज्य में ये कहलाया कि जो कोई भी शिव जी के शिवालय में दीपक नहीं जलाएगा, मैं उसे प्राण दंड दूंगा। राज्य में जितने भी शिवालय थे सब और दीपक जलते, स्वयं गुणनिधि जाकर के हर शिवालय में दीपक जलाया करते थे। ऐसा करते ही समय भी बीतता गया। दिन रात शिव की भक्ति में ही वो दम नामक राजा लगे रहे। गुणनिधि के जो स्वरूप थे कुछ समय पश्चात ही उनका भी प्राणांत हो गया। अब गुणनिधि ने तीसरा जो जन्म ग्रहण किया था वो काशी में किया था। काशी में गुणनिधि का जन्म हुआ था जिसका नाम पड़ा था कुबेर। कुबेर रूप में गुणनिधि ने जन्म ग्रहण किया और प्रभु शिव की आराधित रूप से आराधना करी। शिव जी के एक दिन प्रसन्न होने पर स्वयं शिव और पार्वती मार्ग से निकल कर जा रहे थे, तो कुबेर को देखते हुए बोले कि हे कुबेर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। कुबेर ने कहा, प्रभु मैं क्या वर मांगू? मैया पार्वती की तरफ देखते हुए कुबेर कहने लगे कि प्रभु ये कौन है, इतना सुंदर स्वरूप है। पार्वती ने कहा, प्रभु ये कैसा मूढ़गामी तपस्वी है जो मुझे ऐसी क्रूर दृष्टि से देख रहा है, ऐसे दुर्भाव से देख रहा है। इतना कहते ही मैया पार्वती के तेज के कारण कुबेर की बाईं आंख फूट गई, यानी उनकी बाईं आंख जो है वो रोशनीहीन हो गई। अब नेत्र ज्योति न रहने के कारण शिव जी ने समझाया कि देवी, ये परम स्वरूप आप ही के पुत्र हैं, ये कुबेर हैं, ये आपके स्वरूप की सदैव भक्ति करते हैं, हमारे स्वरूप की सदैव भक्ति करते हैं। आप इनकी भक्ति की सराहना करो, इनकी भक्ति के स्वरूप को जानो। पार्वती को ऐसा कहते हुए अब कुबेर से बोले कि पुत्र तुम वर मांगो। तो कुबेर ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव आपका ही, आपके सानिध्य में रहूं, सदैव आपके निवास स्थान पर रहूं और सदैव आपसे मेरा भाव जुड़ा रहे। तो शिव जी ने कहा, कुबेर मैं तुम्हें ये पद देता हूँ कि तुम धन अधिपति, रत्न अधिपति, संपूर्ण देवताओं के धन के भंडार अधिपति, यानी भंडार कोष के तुम राजशाह बनोगे। तो कुबेर को धनाधिपति का पद प्रभु शिव ने दिया और कहा कि कुबेर आज से तुम मेरे मित्र कहलाओगे, तुम्हारी और मेरी मित्रता पूर्ण रूप से जानी जाएगी। तब से कुबेर भगवान शिव के मित्र कहलाए और कुबेर को प्रभु भगवान शिव ने अलकापुरी नामक नगरी में निवास दिया, कैलाश के पास। कैलाश के पास सदैव भगवान कुबेर निवास करते हैं क्योंकि भगवान शिव के वो परम मित्र हैं। आज भी कुबेर भगवान शिव को बड़े ही प्रिय हैं। तब से भगवान शिव की और कुबेर की मित्रता का वर्णन होने लगा। इस कारण से भगवान शिव और कुबेर की मित्रता हुई। बड़ी ही सुंदर ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। तो आशा है आप सबको ये भगवान शिव और कुबेर की मित्रता की कथा अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।